ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज आपके साथ बड़े के पाए बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और इसके अंदर आपको एक इतना ज़बरदस्त मसाला बताऊंगा जो मसाला ऐड करने से आपके पाए की जो खुशबू है ना इंशाल्लाह आपके पूरे घर में फैल जाएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी अगर इस तरीके से आप ये बड़े के पाए बनाते हैं। चिपचिपाहट भी इसके अंदर बरकरार रहेगी और टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने दो लिए हैं बड़े के पाए। सबसे पहले ना आपने इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। इसके ऊपर ना बाल वगैरह लगे होते हैं, अच्छे तरीके से इसको ज़रा मसल के आपने धोना है और एक पाए को ना चेक कर लेना है, इसके ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरा तरीका है वो पाए को जला के बनाते हैं। अगर वो वाले पाए हों तो उसमें बाल का इतना इशू नहीं होता। अगर आप इसकी स्किन को उतार के बनाएंगे तो इसके अंदर बाल बारीक बारीक ना चिपके होते हैं इसके ऊपर, वो आपने देख लेने हैं। खड़े मसालों के अंदर आपने इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल करनी है, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और लौंग। 2 अगर पाए हों दरमियाने साइज़ के तो 4 से 5 चम्मच भर के ना आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ठीक है। 2.5 चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। ये 2 बड़े के पाए की रेसिपी है, एक आगे वाला पाया और एक पीछे वाला, ठीक है। यानी कि एक अगले पाँव का और एक पिछले पाँव का, ठीक है। तो पानी आपने कुकर के अंदर इतना ऐड करना है कि ये निशान से नीचे रहना चाहिए पानी। ये देख रहे हैं निशान आपको एक नज़र आ रहा होगा, इससे नीचे आपने पानी रखना है ताकि इसके अंदर जोश आए तो ये पानी बाहर ना निकले, ठीक है। कोई सा भी आपके पास कुकर हो ना, आप पाए बना रहे हैं यानी कि फुल ऊपर तक भर दें, निशान से नीचे आपने पानी रखना है। कवर लगाएंगे। जब इसकी सीटी बजने स्टार्ट हो जाएगी इसको हम हल्की आंच पे 80 मिनट तक कुक करेंगे, ठीक है। चूल्हा तेज़ नहीं करेंगे। अब बनाएंगे एक खुशबू वाला मसाला है जिसके लिए दालचीनी आपको चाहिए होगी, पिपली चाहिए होगी, लौंग चाहिए होगी, जायफल और जवैत्री दोनों चीज़ें। बादियान के फूल आपने 2 लेने हैं, आधा चम्मच सौंफ लेना है और 8 से 10 आपने सब्ज़ इलायची ले लेनी है। थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को आपने पाउडर फॉर्म में ले आना है, इनको पीस लेना है, ठीक है। ड्राई रोस्ट करना चाहें तो 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, उससे आपको पीसने में आसानी रहेगी। अगर आपके पास ग्राइंडर थोड़ा सा ताकतवर है तो आप इसको ऐसे ही पीस सकते हैं। अब जब ये मसाला पीस जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देनी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से आपके पाए का जो कलर है ना ये सुर्ख रहेगा, क्योंकि कश्मीरी मिर्चें जो होती हैं ये तेज़ नहीं होती बिल्कुल भी, सिर्फ कलर के लिए यूज़ की जाती हैं। और इस मसाले को हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको बताने वाले हैं। तो मसाला रेडी हो गया है, इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं साइड पर। तकरीबन 80 मिनट तक हमने प्रेशर कुकर को चलाया था। उसके बाद जैसे इसकी स्टीम निकली, इसका मैंने कवर हटा दिया है, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 80 मिनट जब आपने कुकर को चलाना है तो चूल्हा हल्का रखना है, मेरी बात याद रखिएगा। अगर तेज़ चूल्हे पे 80 मिनट तक चलाएंगे तो सब कुछ इसके अंदर से जल जाएगा, ठीक है। पानी जल जाएगा, पाए नीचे लग जाएंगे। 80 मिनट के अंदर पाए बेहतरीन गल जाते हैं, दरमियाने साइज़ के पाए। डिपेंड करता है कि आपने फ्लेम को हल्का रखना है, सही है। अब बनाते हैं इसका मसाला बनाने के लिए आपने ले लेनी है 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की, इसका आपने बना लेना है पेस्ट। और थोड़ा सा आपने प्याज को कर लेना है सोते, यानी कि हल्का सा ब्राउन कर लेना है प्याज को। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, 2 चम्मच के करीब। पाए हों या ईद पर कोई भी आप गोश्त की चीज़ बना रहे हो ना तो इसके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है आम रूटीन के मुकाबले में, ठीक है। तो अदरक लहसुन को आपने प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे और मसाले कोई बहुत ज़्यादा आपने भरमार नहीं करने इसके अंदर मसालों की। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं 1.5 चम्मच, और साथ में ना थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है ताकि ये जले ना, सही है। 2 चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। धनिया पाउडर आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी और इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि मिर्च मसाले जल ना जाएं और आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। इतनी देर तक भून लें जितनी देर तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। और इस दौरान अगर आपको लग रहा है कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने इसके अंदर 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया ना, पानी ऐड करने से ना मसाले नहीं जलते हैं। यानी कि जब भी आप इस तरह के मसाले भूनने लगें और आपको ये महसूस हो रहा है कि चीज़ जलने लग रही है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप इसकी बुनाई करेंगे ना तो पानी सारा इसमें से ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो ये देखें
जब ये वाली कंडीशन इस मसाले की आ जाएगी, आपने इसको उठाना है और पाई को कर लेना है बीच में, और ये सारा मसाला उठा के आपने पाई के अंदर डाल देना है। अब देखें यहाँ पर अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पाई के अंदर ग्रेवी थोड़ी सी कम है, तो आप ऊपर से इसके अंदर पानी डाल दें, कोई मसला नहीं है। मगर आपको चाहिए हो, अगर चिपचिपाहट वाले पाए, आप ये समझते हैं कि आपके पायों के अंदर चिपचिपाहट बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर आपने इसके अंदर लंबा पानी नहीं रखना पाए के अंदर। अगर लंबा पानी कर देंगे तो फिर पाए की जो चिपचिपाहट है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि जितना आप इसके अंदर पानी डालते रहेंगे चिपचिपाहट उतनी ही ख़त्म होती जाएगी इसके अंदर से। और पाए के अंदर एक मेरी बात याद रखिएगा, ना दही का इस्तेमाल किया जाता है ना टमाटर का, यानी कि कोई भी आप इसके अंदर खट्टी चीज़ ऐड करेंगे तो भी इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। जो लेस होती है ना पाए के अंदर, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही लेस ख़त्म होगी पाए के अंदर से टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी टाइम पर ना आपने जो मसाला हमने बनाया था खुशबू के लिए, वो आपने उठा के पाए के अंदर ऐड कर देना है। मैंने वो मसाला ऐड कर दिया है और ये देखें उसका कलर भी आपको बता रहा है। तो मसाला ऐड करने वाला जो क्लिप था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया टेक्निकल मसाइल की वजह से। तो कभी कभार ये चीज़ें भी हो जाती हैं, वीडियो जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी इस तरह की मिस्टेक ना हो, मगर फिर भी आपको मालूम है इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब आपने मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देना है। धनिया डालने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर, 10 मिनट के लिए दम वाला इसका फ्लेम कर देना है, ताकि मसाले का फ्लेवर और धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट दम वाले फ्लेम पे रखने के बाद अब इसका कवर हटा दिया है, और ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। माशाल्लाह से दिखने में आपको कितने खूबसूरत पाए लग रहे हैं। और यकीन जाने जब आप इस तरीके से पाए बनाएंगे, सिंपल तरीका है वैसे ये पाए बनाने का, कोई इसमें लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, सिंपल से तरीके से बनाएं, घर के मसाले यूज़ करें, इंशाल्लाह पाए इतने खुशबूदार, इतने ज़बरदस्त बनेंगे, आपका दिल खुश होगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो आज के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।